अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उर्दू बराए जमात नाम। आज हमारा लेक्चर नंबर 18 है। आज का हमारा टॉपिक है सैयद इम्तियाज़ अली ताज का शाहकार ड्रामा आराम और सुकून। सबसे पहले हम सैयद इम्तियाज़ अली ताज का तारुफ जो है वो सरसरी तौर पर रेड करते हैं कि सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो है वो सन 1900 में पैदा हुए और 1970 में वफ़ात पाई। सैयद इम्तियाज़ अली ताज लाहौर में पैदा हुए। इनके वालिद मौलवी मुमताज़ अली को शम्सुल उलमा का खिताब मिला। इम्तियाज़ अली ताज ने सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर और गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से तालीम हासिल की। अपने ज़माना तालिब इल्मी में मुनफरद अंग्रेज़ी ड्रामों के तराजम करके स्टेज पर पेश किए। 1923 में मशहूर ज़माना ड्रामा अनारकली लिखा। इनके मज़ाहिया स्केच चचा छक्कन के नाम से शाये हुए और बहुत मकबूल हुए। रसाला तहज़ीब और फूल के मदीर रहे। रेडियो पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा है शुरू किया और रेडियो के लिए दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखे। बहुत सी फिल्मी कहानियाँ भी इनकी तहरीर करदा हैं। वो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के सेक्रेटरी भी रहे। अप्रैल 1970 में इनको नामालूम शख्स ने कत्ल कर दिया। सैयद इम्तियाज़ अली ताज का जो शाहकार ड्रामा है आराम और सुकून, अब हम उसकी रीडिंग की तरफ आते हैं। सबसे पहले मैं आपको इनके किरदारों के बारे में बता दूं कि डॉक्टर का किरदार है इस ड्रामे के अंदर, बीवी का किरदार है, मियाँ का किरदार है और मुलाजिम लल्लू का किरदार है। डॉक्टर सबसे पहले, जी नहीं बेगम साहिबा, तरद्दुद की कोई बात नहीं। तरद्दुद कहते हैं फ़िक्र को, परेशानी को। मैंने बहुत अच्छी तरह मुआयना कर लिया, सिर्फ थकान की वजह से हरारत हो गई है। थकान कहते हैं थकावट को। इन दिनों आपके शौहर गालिबन काम बहुत ज़्यादा करते हैं। बीवी, डॉक्टर साहब इन दिनों क्या, इनका हमेशा से यही हाल है। सुबह 10 बजे दफ्तर जाकर शाम 7 बजे से पहले कभी वापस नहीं आते। डॉक्टर, जब भी तो मेरे ख्याल में उन्हें दवा से ज़्यादा आराम और सुकून की ज़रूरत है। मियाँ साहब जो हैं वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं जिसकी वजह से वो बीमार पड़ जाते हैं। तो उनकी जो बीवी होती है वो डॉक्टर को बुलाती है घर में ताकि डॉक्टर साहब उनका मुआयना करें। डॉक्टर साहब मुआयना करने के बाद बताती हैं कि इनको कोई बीमारी वगैरह नहीं है, सिर्फ थकावट की वजह से इनकी सेहत ख़राब हो गई है। तो वो फिर इनको आराम व सुकून का कहते हैं कि घर में बैठ के आराम करें। कारोबार की परेशानियां और उलझनें भुलाकर एक भी रोज़ आराम व सुकून से गुजरा तो तबीयत इंशाअल्लाह बहाल हो जाएगी। बीवी, 20 मरतबा कह चुकी हूँ कि इतना काम ना किया करो। नसीब दुश्मना, नसीब दुश्मना से मुराद कि आपके दुश्मनों को बीमारी नसीब हो। आपकी सेहत से हाथ धो बैठोगे मगर खाक असर नहीं होता, मगर ज़रा भर भी इनको असर नहीं होता। हमेशा यही कह देते हैं कि क्या क्या किया जाए, इन दिनों काम बेतरा ज़ोरों पर है। डॉक्टर, हर रोज़ थोड़ा थोड़ा वक्त आराम और सुकून के लिए ना निकाला जाए तो फिर बीमार पड़कर बहुत ज़्यादा वक्त निकालने की ज़रूरत पड़ जाती है। बीवी, ये बात आपने उन्हें भी समझाई? मैंने कहा सुन रहे हो डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं। मियाँ, मियाँ जो है वो बोलते नहीं है, बस हूँ करते हैं। बीवी, ये बात आप डॉक्टर, जी हाँ मैंने समझाकर अच्छी तरह ताकीद कर दी है कि दिन भर खामोश लेटे रहें। बीवी, तो ताकीद क्या मैं नहीं करती, मगर इन पर किसी के कहने का कुछ असर भी हो। बीवी कहती कि मैं इनको बहुत ज़्यादा कहती हूँ लेकिन इनके ऊपर असर ही नहीं होता। डॉक्टर, जी नहीं, अभी उन्होंने मुझसे वादा किया है कि पूरे तौर पर मेरी हदायत पर अमल करेंगे। बीवी, और दवा किस वक्त देनी है। डॉक्टर, जी नहीं, दवा की मुतलक ज़रूरत नहीं, दवा की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बस आप सिर्फ इनके आराम व सुकून का ख्याल रखिए। ग़िज़ा जो कुछ देनी है मैं लिख चुका हूँ। बड़ी मेहरबानी है आपकी, तो फिर इजाज़त। फ़ीस मैं आपको भिजवा दूँगी, इसकी कोई बात नहीं, आ जाएगी। ऊंची आवाज़ से पुकार कर, अरे लल्लू। अब जो बीवी है वो ऊंची आवाज़ में पुकार के लल्लू को बुलाती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब का बैग बाहर कार में पहुंचा दीजिए। डॉक्टर, एक बात अर्ज़ कर दूं बेगम साहब, मरीज़ के कमरे में शोर गुल नहीं होना चाहिए, असाब पर इसका बहुत मुज़र असर पड़ता है। डॉक्टर कहता है कि अगर पेशेंट के पास जो है वो शोर गुल हुआ तो उसके दिमाग पर बुरा असर पड़ेगा। खामोशी असाब को एक तरह की तक़वियत बख्शती है, ताकत देती है। बीवी, मुझे क्या मालूम नहीं डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखें, इनके कमरे में परिंदा पर ना मारेगा, मुलाज़म आता है। लल्लू, हजूर। डॉक्टर, उठा लो ये बैग तो अदाब। बीवी, अदाब। डॉक्टर और मुलाजिम जाते हैं करीब आकर। मैंने कहा सो गए क्या। मियाँ, यूं ही चुपका पड़ा हुआ था। चुपका पड़ा यानी कि बाद लेटा हुआ था चुपचाप। बीवी, बस 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 चुपके ही पड़े रहिए। डॉक्टर साहब बहुत सख्त ताकीद कर गए हैं कि ना आप बात करें ना कोई आपके कमरे में बात करे, इससे भी थकान होती है। तमाम वक्त पूरे आराम सुकून से गुजारें, समझ गए ना।
मियाँ कराहता है, यानी कि दर्द उनको महसूस होता है। बीवी क्यों बदन टूट रहा है क्या? मियाँ बीवी कहूँ तो दबा दूँ? मियाँ बीवी सोने को जी चाह रहा है तो चली जाऊँ? मियाँ अच्छी बात, कराहता है। बीवी अगर पीछे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो? अच्छा, बुलाने की घंटी पास रखे जाती हूँ, घंटी कहाँ गई? रात मैंने आप यहाँ मेज़ पर रखी थी। अल्लाह जाने ये कौन अल्लाह मारा मेरी चीज़ों को उलट पुलट कर देता है। कुंडी की आवाज़, कौन है ये नामुराद? अरे लल्लू देखो ये कौन कबाड़ तोड़े जा रहा है। कबाड़ कहते हैं दरवाजे को। लल्लू दूर से, सक्का है बीवी जी। सक्का कहते हैं पानी भरने वाला, जो पानी देने आता है। बीवी सक्का घर में बहरे बसते हैं जो कम वक्त इस ज़ोर से कुंडी खटकाता है। अल्लाह मारों को इतना ख्याल भी नहीं आता कि घर में कोई बीमार पड़ा है। डॉक्टर ने ताकीद कर रखी है कि शोरगुल ना होने पाए, और इससे कहो यही वक्त है पानी लाने का। अच्छी खासी दोपहर होने को आ गई है। कल से इतनी देर में आया तो नौकरी से अलग कर दूंगी। मैं नामुराद को 20 मरतबा कहला चुकी हूँ कि सुबह सवेरे हो जाया करे, कान पर जूं नहीं रेंगती। मियाँ अरे भाई अब बख्शो उसे। बीवी बख्शूं कैसे? ज़रा तुरा दो तो ये लोग सर पर सवार हो जाते हैं। मियाँ कराहता है। बीवी क्यों, ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा है? मियाँ बीवी लल्लू से कहो आकर दबा दे। मियाँ बीवी ये देखो यहाँ अंगीठी अंगीठी पर रखी है। अंगीठी कहते हैं इसमें कोयले वगैरह रखे जाते हैं। आप बताइए, आपसे आप आ गई यहाँ, पाँव थे इसके। ये सब हरकतें इस लल्लू की हैं। कमबख्त ने कसम खा रखी है कि कभी कोई चीज़ ठिकाने पर न रहने देगा। अल्लाह जाने ये नामुराद मेरी चीज़ों को हाथ लगाता क्यों है। लल्लू अरे लल्लू। मियाँ अरे भाई क्यों नाहक गुल मचा रही हो? गुल कहते हैं शोर को। घंटी रात मैंने खुद मेज़ पर से उठाकर अंगीठी पर रख दी थी। कराहता है। बीवी तुमने? है वो क्यों? मियाँ नन्ना बार बार बजाए जा रहा था, मेरा दम उलझने लगा था। कराहता है। लल्लू आकर मुझे बुलाया है बीवी जी? बीवी कमबख्त इतनी देर से आवाज़ें दे रही हूँ, कहाँ मर गया था? लल्लू गोदाम से रीठे ढूंढ रहा था। बीवी सुबह सवेरे कहा था कमबख्त, तुझे अब तक रीठे मिल नहीं चुके? लल्लू जी मोहलत भी मिले, इधर गोदाम में जाता हूँ उधर कोई बुला लेता है। बेबी हाँ बड़ा काम रहता है ना बेचारे को, सर खुजाने की फुर्सत नहीं मिलती। भाग यहाँ से, निकल जा जाकर ईंटें ढूंढ। लल्लू जाता है तो ये घंटी तुम्हारे सरहाने रख जाती हूँ। मियाँ कराह कर कबाड़ बंद करती जाना। बीवी पीछे अकेले में जी तो ना घबराएगा तुम्हारा? मियाँ तंग आकर नहीं बाबा। तो स्टूडेंट्स, सबक आरामोस कौन का जो चैप्टर था उसकी आज हमने हाफ़ रीडिंग की है। हाफ़ जो है हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो जितना हमने जो है वो रीड किया, आप लोगों ने इसके अल्फाज मैंने याद करने हैं, और इनकी जो अबारात हैं उनकी तशरीह याद करनी है, और इसके अलावा हिस्सा ग्रामर में से आप लोग मुकालमा नंबर 4 याद करेंगे। तो स्टूडेंट्स तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।